नमस्कार, मैं हूं तूफान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नहर में डूबे हरियाणा के 2 किशोरों के शव मिले। इंदिरा गांधी फीडर में 2 दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद गोताखोरों ने निकाले शव बाहर। 24 घंटे में झुलसी महिला हत्या की गुत्थी, 5 आरोपी गिरफ्तार। जंक्शन थाना पुलिस की त्वरित कार्रवाई। किसानों ने भरी हुंकार, कलेक्ट्रेट पर महापंचायत में आर पार की लड़ाई का ऐलान। एमएसपी पर पूरा गेहूं खरीदने की मांग। गर्मी बढ़ते ही बच्चों में बीमारियों का खतरा बढ़ा, अस्पतालों में बढ़ने लगी मरीजों की संख्या। अब खबरें विस्तार से। इंदिरा गांधी फीडर नहर में नहाते समय डूबे 2 किशोरों के शव बरामद कर लिए गए हैं। करीब 2 दिन तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद गोताखोरों और पुलिस टीम को सफलता मिली। दोनों शवों को टिब्बी के सरकारी अस्पताल के मॉर्चरी में रखवाया गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया। घटना गुरुवार दोपहर को हुई, जब हरियाणा के गांव बणी निवासी 6-7 किशोर राजस्थान सीमा में स्थित इंदिरा गांधी फीडर नहर के बणी सुरेवाला पुल के पास नहाने आए थे। सभी किशोर टिब्बी क्षेत्र में आरडी 619 के निकट नहर में उतरे थे। इसी दौरान मोहित और मनीष नामक 2 किशोर गहरे पानी में चले गए और तेज बहाव की चपेट में आकर डूब गए। उनके साथियों ने तुरंत शोर मचाकर आसपास के लोगों और परिजनों को घटना की सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तत्काल खोज अभियान शुरू किया गया। शनिवार को तीसरे दिन राजस्थान और हरियाणा पुलिस के सहयोग से गोताखोरों ने नहर में लगातार तलाश अभियान चलाया। बड़े रस्सों और अन्य उपकरणों की मदद से घटनास्थल से आगे तक नहर की गहन तलाशी ली गई। परिजन भी नहर के पुलों और हेड पर निगरानी करते रहे। काफी प्रयासों के बाद दोनों किशोरों के शव बरामद कर लिए गए। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शवों का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। घटना के बाद गांव बणी और आसपास के क्षेत्र में शोक का माहौल है। दिनांक 4/6/26 को थाना पर सूचना मिली कि इंदिरा गांधी नहर में बणी गांव हरियाणा के 7 लड़के, जिनकी उम्र करीब 14-15 साल है, नहाने के लिए आए थे, जिनमें 5 नहा के निकल गए और 2 नहर में डूब गए। एसएचओ साहब सराजी लूणा व एमएस साहब के मौके पर पहुंचे। गोताखोरों व आपदा प्रबंधन टीम के से उनको तलाश की गई। लाश का कोई पता नहीं चला। आज सुबह दोनों बच्चों की, मनीष और मोहित, दोनों की आज लाश मिली है, जिनकी मृत दर्ज कर वारिसान द्वारा मृत दर्ज करवाई गई है और मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जाकर लाश वारिसान के सुपुर्द की गई है। और अभी मृत में आईसी चौकी सूर्यवाड़ा जांच की जा रही है। जंक्शन थाना पुलिस ने महिला की हत्या के मामले का महज 24 घंटे में खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में मनोज खान उर्फ फौजी निवासी वार्ड 7 जंडावाली, रफीक खान उर्फ रफी निवासी वार्ड 7 जंडावाली, अकरम अली निवासी वार्ड 12 जंडावाली और इमरान खान उर्फ कालू निवासी वार्ड 18 जंडावाली, जफर हुसैन निवासी वार्ड 18 जंडावाली शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 4 जून को गांव चिश्तिया के वार्ड नंबर 11 निवासी जसवंत सिंह बावरी ने जंक्शन थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी पत्नी मंजीत कौर 3 जून को रिश्तेदारी में जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी। अगले दिन सूचना मिली कि जंक्शन में अगरसेन चौक श्रीगंगानगर रोड के पास मनोज खान निवासी झंडावाली और उसके साथियों ने उनकी पत्नी के साथ मारपीट की, जिसके बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने बीएनएस और SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। एसपी के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। मौके पर FSL और MOB टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। CO सिटी मीनाक्षी के नेतृत्व और जंक्शन थाना प्रभारी रामचंद्र कस्वा के निर्देशन में गठित पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। साथ ही मानवीय और तकनीकी सूचनाओं के आधार पर आरोपियों की पहचान कर संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी गई। पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों से मामले में विस्तृत पूछताछ और अनुसंधान जारी है। प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर घटना के पीछे के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना में रात्रि 3/6/2026 को अगरसेन चौक पे एक मारपीट की घटना हुई थी। इसमें मनप्रीत कौर चिश्तिया की थी, निवासी थी, जो अस्पताल में भर्ती हुई। सुबह पता लगा कि उसकी डेथ होगी। तो इसके पति द्वारा जसवंत सिंह बावरी थे, इसके द्वारा इन्होंने प्रकरण दर्ज कराया। इस पे हमने प्रकरण दर्ज किया और जिसमें जो अभियुक्त थे CO साहब सिटी मीनाक्षी और ADC साहब
हेडक्वार्टर और SHO जंक्शन के नेतृत्व में एक SIT गठित की। जो मुलजिम थे 5, इनको हमने हनुमानगढ़ पुलिस ने 24 घंटे में इन 5 मुलजिम को दसिया। युवाओं को शोध, नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट अल्फा ट्रांसफॉर्मेटिव थर्सडे की ओर से आयोजित 5 दिवसीय प्रोजेक्ट का शनिवार को समापन हुआ। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने शहर की प्रमुख समस्याओं पर शोध करते हुए वर्ष 2040 के विकसित और सतत हनुमानगढ़ का विजन प्रस्तुत किया। समापन समारोह में यातायात शाखा प्रभारी अनिल चिंदा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने प्रतिभागियों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए सड़क सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रतिभागियों को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रोजेक्ट अल्फा ट्रांसफॉर्मेटिव थर्सडे की संस्थापक ने बताया कि प्रोजेक्ट अल्फा एक युवा नेतृत्व और नवाचार कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य छात्र छात्राओं में शोध, नेतृत्व क्षमता, समस्या समाधान और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना है। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने यातायात, स्वच्छता, नशा मुक्ति और नागरिक जिम्मेदारी जैसे विषयों पर सर्वेक्षण कर अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट 1 जून से शुरू हुआ था, जिसमें 5 दिनों तक युवाओं को शहर की प्रमुख समस्याओं पर रिसर्च आधारित कार्य करना सिखाया गया। विभिन्न गतिविधियों और आयोजनों के दौरान मेंटोर के रूप में डॉक्टर मोनिका और तरुणा जैन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतिभागियों को 3 टीमों में विभाजित किया गया। पहली टीम ने यातायात व्यवस्था, दूसरी टीम ने नशे की समस्या और तीसरी टीम ने सिविक सेंस विषय पर अध्ययन और शोध कार्य किया। सभी टीमों ने अपनी अपनी रिसर्च रिपोर्ट तैयार कर शुक्रवार को जिला कलेक्टर को प्रेषित की। डॉक्टर सुचिता जैन ने बताया कि रचनात्मक गतिविधि के तहत बच्चों ने वर्ष 2040 में हनुमानगढ़ कैसा होगा, इस विषय पर 3 काल्पनिक समाचार पत्र भी तैयार किए। इनमें प्रतिभागियों ने भविष्य के शहर को लेकर अपने विचार और विजन प्रस्तुत किए। पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक विशेष ऑक्शन गतिविधि भी आयोजित की गई, जिसमें बच्चों को यह संदेश दिया गया कि भविष्य में सोना, चांदी और तेल की तरह हवा, पानी, जंगल और मिट्टी भी सबसे मूल्यवान संसाधन बन सकते हैं। कार्यक्रम में युवाओं की सक्रिय भागीदारी और सामाजिक मुद्दों के प्रति उनकी संवेदनशील सोच की सराहना की गई। लोगों को ट्रैफिक सेंस भी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। आप अगर पढ़ेंगे सिविक सेंस की जो परिभाषा पढ़ेंगे, उसमें ट्रैफिक सिविक सेंस को साथ जोड़ा हुआ है, लेकिन लोग पालना नहीं करते हैं, दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और उसका खामियाजा कौन भुगतता है? हमारे पेरेंट्स, जिन्होंने हमारे को जन्म दिया। और मैं बता दूं आपको, कई बार तो एक परिवार का एक इकलौता बेटा अगर दुर्घटना में चला जाता है ना बेटा, तो हम केवल मात्र उनके घर पर जाकर सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन जीवन को नहीं ला सकते हैं। और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरा यही रहता है कि ट्रैफिक प्रभारी होने के नाते कि एक तो जीवन में कभी भी हार नहीं माने। ट्रांसफॉर्मेटिव थर्सडे यूथ सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव की फाउंडर, तो हमने आज से 5 दिन पहले 1 जून को प्रोजेक्ट अल्फा स्टार्ट किया। इस प्रोजेक्ट में हमने पार्टिसिपेंट को शहर की 3 समस्याओं पर रिसर्च के साथ काम करना सिखाया, जिसमें हमने 5 दिन अलग अलग तरीके के इवेंट्स किए। इसमें हमारे साथ 2 मेंटोर्स और भी रहे, डॉक्टर मोनिका एंड मिस तरुणा जैन फ्रॉम जोधपुर, तो जिन्होंने यूथ को बताया कि 3 टीम में डिवाइड किया हमने, जिसमें से एक ने काम किया ट्रैफिक की समस्याओं पे, एक ने काम किया ड्रग्स की समस्याओं पे और एक ने काम किया सिविक सेंस और गार्बेज डिस्पोजल पे। तीनों टीम्स ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट तैयार की, ऑब्जर्वेशन किए, सर्वेज किए, इंटरव्यूज किए और अपनी रिपोर्ट कल हमने ऑनरेबल कलेक्टर साहब को सबमिट की। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाने और जिले के किसानों की समस्त उपज की खरीद सुनिश्चित करने की मांग को लेकर शनिवार को किसानों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष महापंचायत की। महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान, मजदूर, व्यापारी और विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभा में वक्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक किसानों के हित में ठोस निर्णय नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। महापंचायत को देखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क रहे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता, वाटर कैनन, आरडीसी के जवान और बीकानेर संभाग से बुलाया गया अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। सभा को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि इस वर्ष जिले के किसानों ने पिछले साल की तुलना में लगभग 10% अधिक गेहूं उत्पादन किया है। इसके बावजूद सरकार ने खरीद लक्ष्य में 15% की कटौती कर दी। दूसरी ओर कोटा संभाग में खरीद लक्ष्य बढ़ाकर 6 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया, जबकि वहां उत्पादन की स्थिति हनुमानगढ़ जैसी नहीं थी और वहां 8.60 लाख मीट्रिक टन तक गेहूं की खरीद हो चुकी है। किसान नेताओं ने कहा कि जिले में पिछले दिनों कई बार धरने, प्रदर्शन और आंदोलन किए गए, लेकिन सरकार ने किसानों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया।
उनका आरोप था कि जंक्शन, टाउन, पीलीबंगा, संगरिया और टिब्बी सहित विभिन्न मंडियों में गेहूं से भरे पड़े हैं। खुले में पड़ा अनाज खराब हो रहा है। इसके बावजूद खरीद प्रक्रिया अपेक्षित स्तर पर नहीं चल रही। वक्ताओं ने दावा किया कि जिले के किसानों का अभी भी लगभग 35% गेहूं घरों और खेतों में पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार यदि खरीद नहीं बढ़ाती है तो किसान, मजदूर और व्यापारी संयुक्त रूप से आंदोलन को और तेज करेंगे। किसान नेताओं ने पीलीबंगा में रेलवे ट्रैक जाम के बाद हुए समझौते का भी उल्लेख किया। उनका कहना है कि सरकार ने खरीद अवधि बढ़ाने का आश्वासन दिया था, लेकिन पोर्टल कई दिनों तक बंद रहा। उन्होंने अवधि बढ़ाने का आश्वासन दिया, लेकिन काम नहीं हुआ। मांग की गई कि केवल खरीद लक्ष्य बढ़ाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि खरीद सीमा और अवधि दोनों में वृद्धि की जाए। महापंचायत में चेतावनी दी गई कि जब तक किसानों का पूरा गेहूं एमएसपी पर नहीं खरीदा जाता, तब तक आंदोलनकारी कलेक्ट्रेट के सामने डटे रहेंगे और किसान की उपज का दाना दाना तुलवाने तक संघर्ष करेंगे। राजगढ़ जिले ने ज्यादा अन्न पैदा कर दिया। किसान ने मिट्टी में मिलकर के पिछले साल से ज्यादा 10% पैदावार की है और हमारा अब की बार लक्ष्य बढ़ना चाहिए था, उसकी बजाय लक्ष्य में 15% कटौती कर दी। और कोटा संभाग में जहां पिछली बार खरीद हुई थी 5,23,000 मीट्रिक टन, अब की बार लक्ष्य रखा वहां 6 लाख मीट्रिक टन, जबकि वहां प्रोडक्शन जो है उस तरह से नहीं था। और खरीद की है 8,60,000 मीट्रिक टन। और हनुमानगढ़ के अंदर हम 10 बार जो है बड़ी तादाद में मजदूर और किसानों ने प्रदर्शन किया है, लाखों रुपए खर्च किए हैं इसी बात को लेकर के कि हमारी गेहूं भी जो है बिकाई जाए, पर सरकार खरीद नहीं रही है। ये हनुमानगढ़ की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आज किसान संगठनों की, मजदूर संगठनों की जो वार्ता कलेक्टर साहब के साथ हुई है, तो उसमें कोटा बढ़ाने वाली तो कोई बात है नहीं। अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो 3 लाख मीट्रिक टन कोटा पूरे राजस्थान का बड़ा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हनुमानगढ़ और गंगानगर का कोटा पहले से कम किया है। पूरे बीकानेर संभाग की बात करें तो बीकानेर संभाग का ही कम हुआ है। तो ये स्पष्ट तौर पे ये सामने आ रहा है कि यहाँ की राजनीति, हमारे नेता अगर बात करें अन्य राजस्थान के जिलों की, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, उनमें हिम्मत नहीं है, ये समझ से परे है। तो आज कलेक्टर साहब ने ये कहा कि लगभग 6,000 किसानों को हम लाभान्वित करेंगे, अगले 3 दिनों में होंगे, वो देखते हैं करेंगे या नहीं। और हमने 10 तारीख फाइनल कर दी है। अगर ये कुछ नहीं करेंगे तो 10 तारीख को बड़ी संख्या में किसान आएंगे, मजदूर नहीं। मजदूर बहुत आज भी आए हुए हैं, अब किसानों को लेके आएंगे गाँवों से, और जो जिन किसानों के घर में कणक पड़ी है या मंडी में पड़ी है वो भी कलेक्ट्रेट में लेके आएंगे। देखो, जो कल से मीडिया में आप लोगों के माध्यम से भी एक खबर चल रही थी कि 8.21 लाख मीट्रिक टन जो गेहूं खरीदा जाएगा, तो सुबह अखबारों में भी आई, जो जिला कलेक्टर का एक इनका अपने व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी चल रहा था। तो किसानों को कहीं ना कहीं लगा कि अब कोई दिक्कत नहीं है, गेहूं बिक जाएगा, क्योंकि ये मैसेज सुबह बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका था, हर घर में अखबार जाता है। तो उसको पढ़ के बहुत सारे साथियों के फ़ोन भी आए कि अब तो आने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम तो हो गया, कणक बिक जाएगी। तो ऐसी जो इन्होंने भ्रामक प्रचार किया, लोगों में ये झूठी बात फैलाई, तो उसकी वजह से किसान नहीं आ पाया। बिल्कुल कहीं नहीं है। आज मजदूर खूब आए हुए हैं क्योंकि वो संगठित हैं, उनके पुराने संगठन बने हुए, तो उनके पास सूचना पहुंच गई। लेकिन किसानों का हम अनाउंसमेंट करवाते हैं गाँव में, अनाउंसमेंट के माध्यम से हमेशा किसान आता है, लेकिन सुबह ही जैसे लोगों ने अखबार पढ़ा तो उनको लगा कि जाने की जरूरत नहीं। ऐसा है, कल से हम हर गाँव में जाएंगे, सभाएं करेंगे। पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि पहला हम जब प्रोग्राम करते हैं तो 200-250 होते हैं लगभग, लेकिन जैसे ही हम गाँवों में निकलते हैं, लोगों को सच बताया जाता है, तो हजारों की संख्या में हमेशा किसान आता रहा। पुलिस मुख्यालय जयपुर तथा बीकानेर रेंज के महानिरीक्षक पुलिस ओम प्रकाश के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा के निर्देशन में हनुमानगढ़ पुलिस की ओर से मई माह में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर व्यापक कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान कुल 11,853 वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। श्रीमान डीजी साहब के आदेश से श्रीमान एसपी साहब द्वारा आज इस अपने
सी साहब द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस द्वारा, अन्य थानों द्वारा। ये 5-6 हट दिए हैं डीजी साहब ने। नंबर प्लेट है या नंबर प्लेट पर कोई नाम वगैरह लिखा हुआ है, या काली फिल्म है गाड़ियों पर, या बड़ी लाइट लगा रखी है, या प्रेशर हॉर्न लगा रखा है, हेलमेट है, इनके बारे में अभियान चल रहा है। अभियान तो लगातार चल रहा है, लेकिन इस बार विशेष चल रहा है इनके लिए अभियान। कार्रवाई की जा रही है, समझाइश की जा रही है। जो समझाइश से नहीं मानता, कार्रवाई भी की जा रही है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। आज मैं आपको कुछ टेस्टी खिलाने वाली हूँ। ये है व्हाई नॉट कैफे की स्पेशल टिक्की। आहा, क्या खुशबू है। देसी घी से बनी एकदम क्रंची टिक्की। आपको भी टिक्की खानी है? आ जाओ व्हाई नॉट कैफे पर। व्हाई नॉट कैफे, यहाँ पर मिलता है हनुमानगढ़ का सबसे टेस्टी पिज्जा। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। जब भी मुझे पिज्जा खाने का मन होता है तभी मैं इधर ही आती हूँ। सच में हनुमानगढ़ का सबसे बेस्ट पिज्जा यहाँ पर मिलता है। देख क्या रहे हो? आपको भी पिज्जा खाना है तो आ जाओ ना व्हाई नॉट कैफे पर। जिले की भादरा तहसील के नेठराना गांव में 12 वर्षीय छात्रा अभिषेक शर्मा की हत्या के बहुचर्चित मामले में पुलिस ने जांच तेज करते हुए विशेष जांच दल का गठन किया है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। एसआईटी का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद बिश्नोई करेंगे, जबकि SC/ST सेल प्रभारी करण सिंह को मामले का अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि 10 फरवरी की शाम खेलने के लिए घर से निकला अभिषेक शर्मा रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया था। अगले दिन 11 फरवरी को उसका शव गांव के एक कुएं में मिला था। शव के गले पर चोट के निशान पाए जाने के बाद परिजनों ने इसे हादसा मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई थी। घटना के बाद से ग्रामीणों में भारी आक्रोश और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग लगातार उठ रही है। मामले में अब तक कोई ठोस सुराग नहीं सामने आने से, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों ने पूर्व में गोगामेड़ी थाने का घेराव किया था। न्याय की मांग को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से गृह मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपे। यह मामला राजस्थान विधानसभा में भी उठ चुका है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 14 सदस्यीय SIT का गठन किया है। जांच को तकनीकी और वैज्ञानिक आधार पर आगे बढ़ाने के लिए टीम में साइबर सेल, जिला विशेष टीम, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के अधिकारियों को शामिल किया गया है। SP का कहना है कि बालक हत्या प्रकरण के हर पहलू की गहन जांच की जाएगी और मामले की शीघ्र खुलासे के लिए विशेष रणनीति के तहत कार्य किया जाएगा। SP ने आमजन से भी सहयोग की अपील करते हुए हेल्पलाइन नंबर 8764531201 जारी किया है। उन्होंने कहा कि मामले में संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना गोपनीय रखी जाएगी और जांच में उपयोग की जाएगी। पुलिस को उम्मीद है कि जन सहयोग और विशेष जांच दल के संयुक्त प्रयासों से जल्द ही इस सनसनीखेज का खुलासा किया जा सकेगा। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान का असर अब बच्चों की सेहत पर भी दिखाई देने लगा है। जिले के अस्पतालों में और स्वास्थ्य केंद्रों में गर्मी जनित बीमारियों से पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ रही है। विशेष रूप से दस्त, तेज बुखार, वायरल संक्रमण, टाइफाइड, पीलिया और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं के मामले सामने आ रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि गर्मी के मौसम में थोड़ी सी लापरवाही भी बच्चों को गंभीर रूप से बीमार कर सकती है। इसीलिए अभिभावकों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रमाशंकर आसोपा ने बताया कि वर्तमान में तेज गर्मी के कारण खाद्य पदार्थों में जल्दी बैक्टीरिया और अन्य कीटाणु विकसित हो जाते हैं। ऐसे संक्रमित खाद्य पदार्थों और दूषित पानी के सेवन से बच्चों में जल जनित और पेट संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम के अंदर बच्चों में जो गर्मी से होने वाली बीमारियां हैं, उनमें दस्त, तेज बुखार, वायरल इन्फेक्शन, टाइफाइड और पीलिया जैसी बीमारियों का संक्रमण ज़्यादा होता है, क्योंकि गर्मी के अंदर फूड आइटम्स जो हैं जल्दी से कीटाणु उनमें आ जाते हैं। वही कीटाणु आपकी बॉडी में प्रवेश करते हैं, तो गर्मी से जो है आपकी बॉडी के अंदर गर्मी से होने वाली बीमारियां ज़्यादा होती हैं। कुछ तो अंदर की बीमारियां पेट की होती हैं, कुछ गर्मी का जो दुष्प्रभाव आपके शरीर पे पड़ता है, जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो गर्मी से बचने के लिए बच्चों को सिर के ऊपर टोपी पहनाएं
गर्दन के ऊपर सूती कपड़ा रखें और कॉटन के फुल स्लीव के कपड़े पहने, ताकि शरीर के अंदर गर्मी का सीधा असर ना हो। आप छाते का यूज़ कर सकते हैं। आप घर में जाने से पहले अच्छी तरह से पानी पी के जाएं, और जहाँ पे भी थोड़ा सा आपको गर्मी लगती है या थोड़ा इंटरवल ज़्यादा हो जाता है तो दोबारा पानी का सेवन करें। पानी के अलावा गर्मी से जो घरेलू पेय हैं, जैसे नींबू की शिकंजी, कैरी का पानी, नमकीन छाछ, इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। जितने आप अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे उतना ही बॉडी पे गर्मी का असर कम आएगा। जहाँ तक संभव हो तेज़ गर्मी के मौसम में कम निकलने की कोशिश करें। अगर बहुत ज़रूरी निकलना है तो पहले गर्मी से पूर्व की सावधानियाँ, अपने शरीर को अच्छी तरह हाइड्रेट रखने की, अपने कपड़ों को अच्छी तरह कवर, बॉडी को अच्छी तरह कवर करने की, और बहुत लंबा एक्सपोजर ना हो तो बीच बीच में छाया में शेल्टर लेने की कोशिश करें। बच्चों को गर्मी में बुखार जो नॉर्मल होता है वो भी बहुत तेज़ आता है, तो तेज़ बुखार की स्थिति में आप बच्चे को नॉर्मल पानी के कपड़े से स्पंजिंग कर सकते हैं। बुखार की पैरासीटामोल की दवा दे सकते हैं और लिक्विड पे थोड़ा ज़्यादा दें। इसके अलावा गर्मी में बाहर की चीज़ें जो है नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बाहर की चीज़ें थोड़े समय के बाद संक्रमित हो जाती है और वो शरीर में वाटर बॉर्न डिजीज़ प्रोड्यूस करती है। इसलिए इनसे बचना चाहिए। और कहीं पे भी आपको लगता है कि गर्मी की वजह से शरीर के अंदर कोई सुस्ती आ रही है, चमड़ी बहुत ज़्यादा गर्म है, पसीना नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत अस्पताल में नज़दीकी हेल्थ सेंटर से संपर्क करें, ताकि हीट स्ट्रोक जैसी जो बीमारियां हैं उनका टाइम से पता चल जाए, तो जो है उससे होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। फिर भी कभी आप बाहर भी हों और कहीं ऐसा लगे कि नहीं, इसको गर्मी का प्रकोप ज़्यादा हो रहा है, तो उससे खुली छाया के अंदर बैठाएं, उसको हवा पूरे फुल आने दें, कपड़े उसके ढीले कर दें, ऊपर से जो है पानी, गर्म पानी, नॉर्मल जो पानी है उससे उसकी बॉडी को कूल करने की कोशिश करें। इससे जो है गर्मी का और हीट स्ट्रोक का खतरा थोड़ा कम हो जाता है। बीमार बच्चों की संख्या बढ़ रही है, जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है वो भी आ रहे हैं, प्लस साथ में इन दिनों में थोड़े थोड़े बॉडी के अंदर रैशेस के, जिसमें मीजल्स के केसेस भी आना शुरू हुए हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।